आज का चैप्टर था कर्म योगा का, ठीक है जी जी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम्म। तो ये भी एक तरह से योगा है, जैसे आपने पहले देखा है कि योगा फिलॉसफी के बारे में आपने पढ़ा है, उसके बाद उसमें अष्टांग योगा के बारे में पढ़ा। योगा फिलॉसफी में आपने हठा योगा, राज योगा, कर्म योगा, ये सब पढ़ा था, राइट? तो ये कर्म योगा एक प्रकार का योग है। और आपको पता है, जब हम कहते हैं फला योगा, ये एक्स योगा, वाई योगा, जेड योगा, तो गोल होता है योग, लेकिन जो हम पहले जो बोलते हैं दैट इज जस्ट अ मेथड। जो हम पहले बोलते हैं मतलब सर? दैट इज मेथड। अच्छा। जैसे मैंने बोला हठ योगा, हठ के द्वारा कहाँ पहुंचना है? योग में पहुंचना है। अच्छा अच्छा, वो तो जो हट है वो एक मेथड है। दैट इज मेथड, यस। ओके ओके। सिमिलरली जब हम कर्म योग कहते हैं तो कर्म योगा मीन्स कर्मा इज द मेथड। सो थ्रू कर्मा वन एम्स टू रीच योगा, योगिक स्टेट, ठीक है। जी। अब हम हठ योग में क्या करते हैं? हठ योग में हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और उसमें हम ध्यान लगाने की कोशिश भी करते हैं हठ योग में। और वैसे ही कुंडलिनी योग में हम कुंडलिनी के द्वारा हम जाते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य है हमारी चेतना, हमारा माइंड एक ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां पर बिल्कुल ट्रांक्विलिटी है, जहां पर बिल्कुल शांति है, जहां पर कोई तनाव नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। और जब हम उस स्थिति में जाते हैं तभी योग कहलाता है। और उसके पहले अगर हमारे भीतर भय होता है, हमारे भीतर चिंता होती है, अवसाद होता है, या फिर कोई इस तरह के टेंशन होते हैं, इसका मतलब अभी हमें कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा इससे निकलकर वहां जाने का। तो ऐसे ही कर्म योग है। कर्म योग के द्वारा क्या होता है? कर्म के द्वारा हम अपने चित्त को, या क्योंकि लक्ष्य तो चित्त है, लक्ष्य तो चित्त है, चित्त को कंट्रोल करके और हम ले आते हैं उस योग की स्थिति में। कर्म से हम अपने चित्त, हम मन को कह रहे हैं? हाँ, चित्त एक्चुअली चेतना होती है, हाँ, जिसको हम चेतना जो कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। कॉन्शियसनेस। हाँ, ठीक है। उसी में कॉन्शियसनेस के ही ये सब पार्ट्स हैं। क्या? मन, बुद्धि, अहंकार। अच्छा। Yeah, so consciousness you can visualize as the substratum या container. जो अम्ब्रेला हो गया। Yes, umbrella, right. हाँ। और ये सब उनके पार्ट्स हो गए। ठीक है सर। तो हर योग के द्वारा गोल क्या है? चित्त, मतलब चेतना, पूरी चेतना। और पूरी चेतना को उस स्थिति में ले जाना। किस स्थिति में? शांति की। योग, यस, शांति की। और जब आप बिल्कुल शांत हो जाते हो और आप क्लियरली देखते हो कि मैं हूं और मैं शांत हूं, और ये तूफान आया, ये तूफान आया आया और गया, लेकिन मेरे को क्षुब्ध नहीं किया। जैसे कोई हिमालय अडिग रहता है, जैसे कोई जिसको हम बोलते हैं सॉलिड जो चीज होती है, वो हवा से या कुछ तूफान से उसको डगमगाते नहीं, बिल्कुल स्टिल। वैसे ही जब चित्त हमारा स्थिर हो जाता है, इसलिए बोलते हैं ना पतंजलि ने, चित्त की वृत्तियों का निरोध। जब चित्त की सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब हम योग की स्थिति में होती हैं। और उस स्थिति में मतलब चित्त को बिल्कुल अनवेवरिंग ट्रैंक्विलिटी, which cannot be moved by anything, neither by emotions nor by thoughts nor by any external phenomena, जब आप बिल्कुल ही फर्म हो जाते हो, that is called yogic state। और वहां पहुंचना है अलग अलग टूल्स के द्वारा, टेक्निक्स। हाँ, टेक्निक्स के द्वारा। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कर्म योगा की, मतलब कर्म के द्वारा। तो कर्म के द्वारा कैसे कोई पहुंच सकता है वहां? सो इन योगिक कंटेक्स्ट जब हम कर्म योग की बात करते हैं तो मैं आपको क्लियर करूं कि गोल तो योग है कि योग की स्थिति में पहुंचना है, और योग की स्थिति है शांति, जहां पर आपको सुकून मिलता है, जहां पे आपको शांति मिलती है, जहां पे आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई फियर नहीं होता, कोई एंजाइटी नहीं होती। यू फील फुलफिल, यू फील अकम्प्लिश्ड।
उस स्थिति में पहुंचना, किसके द्वारा? कर्म के द्वारा। कर्म के द्वारा। कर्म के द्वारा कोई कैसे उस स्थिति में पहुंचेगा? अब मैं आपको बताऊं। जी। ऐसे कर्म जो अनहोलसम है, अनहोलसम मतलब जो इलीगल है, हाँ। जो इलीगल है, जो अनलॉफुल है, जो अवैधानिक है, जी। जो इस प्रकार के कर्म करता है, तो वह उस शांत स्थिति में बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। उसको जिंदगी में सुकून बिल्कुल नहीं मिल सकता, उनको शांति नहीं मिल सकती, वो बेचैन रहेगा जी। और शांति नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर सम है शांति। सो हम ऐसा कह सकते हैं, चित्त की शांति की स्थिति, शांति, चित्त की शांति एक योग है। जी। लेकिन उस स्थिति में वही पहुंच सकता है जो सबसे पहले होलसम कर्म करता है। होलसम मतलब जो अच्छे कर्म है, अच्छे कर्म करता है। जी। अब कई लोगों का मानना है कि धन के द्वारा हम शांति लाभ कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, देन विल बी हैप्पी, खुश होंगे हम। कई लोगों का है कि अगर मेरे बहुत फैन फॉलोइंग्स हो जाएंगे तो मैं खुश होऊंगा, कि मैं मंत्री बन जाऊंगा, या मैं ये बन जाऊंगी, या ये, मतलब एक उनका है वहां पहुंचने के बाद मुझे शांति मिलेगी या सुकून मिलेगा, या इसको हम कहते हैं आनंद मिलेगा। और योग वास्तव में यही है। योग, जब आप योग में पहुंचते हो तो आपको सुकून मिलता है, आपको शांति मिलती है, आपको चैन मिलता है और आप बिल्कुल फुलफिल्ड महसूस करते हो। अब वहां पर कर्म के द्वारा जाना है। कौन से कर्म के द्वारा जाना है? अच्छे। अगर कोई हिंसा करके जाना चाहेगा वहां पर, कई लोगों को मानना है ना कि मैं गलत रास्ते से भी, चाहे लोगों को कत्ल करके हो, मार के हो, कुछ भी करके हो, लेकिन सफलता हासिल करनी, क्योंकि उसके बाद ही मेरे को शांति मिलेगी। तो ये क्या है? ये गलत रास्ता है। ये कौन सा कर्म है? ये गलत कर्म है, जिसको हम तामसिक कर्म कहते हैं। जैसे आपने आयुर्वेद में 3 प्रकार के कर्म, सात्विक, राजसिक, तामसिक। यस, तो हर चीज 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 आपने गुण बताए थे ना? हाँ, गुण बताए थे। हाँ, ठीक है। तो 3 गुण होते हैं कर्म के। तो जो तामसिक कर्म होते हैं उनके द्वारा तो कोई शांति लाभ नहीं कर, सुकून नहीं मिल सकता उसको। और तामसिक कर्म क्या है? लोगों को दुख देना, लोगों को सताना, लोगों की हत्या करना, लोगों के धन को हड़पना, लोगों के हक को छीनना, ये सब क्या है? ये सब है तामसिक कर्म। और सात्विक कर्म है इसका उल्टा, मतलब लोगों की सहायता करना, लोगों के अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करना, ठीक है, लोगों का मार्गदर्शन करना, लोगों को सही रास्ता बताना, और जितना हो सके लोगों की सेवा करना, लोगों को मतलब दूसरे, इसको बोलते हैं, ये कर्म है। और लोग में मतलब हम भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम केवल दूसरे के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अपने आप को भी उसी प्रकार रखना, अपने आप से भी उसी प्रकार ट्रीट करना। मतलब कुल मिलाकर जो आपने 5 यम पढ़े थे, 5 यम और 5 नियम, है ना, योगा एथिक्स जो आपने पढ़ा था, तो जो 5 यम है, पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस। तो ये होलसम कर्म है। इसके द्वारा व्यक्ति उस स्थिति में पहुंचेगा। किस स्थिति में? योग की स्थिति में, अर्थात सुकून, शांति, चैन, कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट, वहां पहुंचेगा। और वहां पहुंचेगा तो बस हो गया। लक्ष्य तो यही है जीवन का। जी। लेकिन हम भूल जाते हैं। तो है अहिंसा। दूसरा है सत्य। अगर हम सत्य का पालन करते हैं तो उसके द्वारा भी हम वहां पहुंचते हैं। क्या होता है? सत्य का पालन करने में बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत कठिनाइयां हैं, उसके लिए बहुत हिम्मत भी चाहिए। इवन अहिंसा के लिए भी हिम्मत चाहिए। तो कर्म, कोई भी प्रकार का योग का प्रैक्टिस करने के लिए हिम्मत चाहिए ना, उसके लिए साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, और एक उसको बोलते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, संकल्प शक्ति चाहिए। मेरे को करना है ये, चाहे कितने व्यवधान आए, कितने भी मुसीबतें आए, प्रॉब्लम्स आए, लेकिन उनको हमें, उन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके हमें इस पे बढ़ते जाना है। लेकिन ऑब्स्टिकल्स क्या करते हैं? हमें डेविएट कर देते हैं, और इसलिए हम गलत कर्म में लग जाते हैं। और नतीजा क्या होता है? हम
उस शांति की स्थिति में नहीं पहुंच पाते। हम अपने जीवन को विकृत कर देते हैं, अपने जीवन को नेगेटिविटी से भर देते हैं। ठीक है, इसलिए उसका जीवन स्वस्थ नहीं होगा, शांत नहीं होगा, सुखद नहीं होगा। ठीक है, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य मतलब लॉयल रहना अपने पार्टनर के प्रति, और अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब चैरिटी करना। हाँ, बोलो होर्ड नहीं करना ना, सामान इकट्ठा नहीं करना। ठीक है, तो ये 5 क्या है? होलसम कर्मा है जी। इनके द्वारा व्यक्ति योग में पहुंच सकता है। ये हो गया एक रोड मैप। अब मैं इसको थोड़ा सा और टेक्निकल चीजें बताऊं। जब हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म 3 प्लेन पे होता है, 3 तल है जहां कर्म करते हैं जी। एक है मन, दूसरा है वर्बल, उसको बोलते हैं मेंटल एंड वर्बल, और तीसरा होता है शारीरिक, कॉर्पोरल। अच्छा, मानसिक, वाचिक और कायिक ऐसे बोलते हैं। मानसिक, वाचिक और कायिक। कायिक, काया, कायिक, कायिक मतलब मन से, वाचिक मतलब वचन से, और तीसरा काया मतलब से, शरीर से। ठीक है, तो कर्म तीनों से होता है जी। और हमें तीनों तल पर, तीनों प्लेन पर हमें होलसम कर्म करना है। अगर कोई केवल फिजिकल प्लेन पे होलसम कर रहा है लेकिन मेंटल पे, वर्बल पे नहीं कर रहा है, तो भी बात नहीं बनेगी, तो भी वहां नहीं पहुंच सकता है। या वर्बली और फिजिकली सही कर्म, अच्छे कर्म कर रहा है, लेकिन मेंटली वो गलत कर्म भी कर रहा है, तो भी वो योग की स्थिति में नहीं पहुंचेगा। या जो रियल सुकून है, रियल शांति है, रियल फुलफिलमेंट है, रियल हैप्पीनेस है, वहां नहीं पहुंचेगा। तो योगा इज सिनोनिमस ऑफ ऑल दिस थिंग्स: ultimate peace, ultimate fulfillment, ultimate joy, ultimate contentment, ultimate goal. That is called योग। और वहां पहुंचा जा सकता है कर्म के द्वारा भी। किस प्रकार के कर्म? जो होलसम कर्म है, जो सात्विक कर्म है। और सात्विक कर्म क्या है? ये 5: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, और तामसिक कर्म क्या है? इसका उल्टा, मतलब हिंसा करना, झूठ बोलना, ठीक है, चोरी करना, और दूसरों को करप्ट करना। अगर मेल है तो फीमेल को करप्ट करते जाना, फीमेल है तो मेल को करप्ट करते जाना, यू नो, और होर्डिंग करना। तो ये 5 अनहोलसम कर्म है, एक दूसरे के विपरीत है। तो होलसम कर्म के द्वारा हम योग की स्थिति में पहुंचते हैं। और कर्म 3 तल पे होता है: मन पे, वचन पे और कर्म पे। तो इन 5 चीजों का हमें प्रैक्टिस तीनों प्लेन पे करना होगा, तभी जाके हम आइडियली हम करेंगे और तभी जाके हमें सफलता मिल सकती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? सो दिस इज द बेस्ट दैट यू प्रैक्टिस होलसम कर्मा और ऑल दिस 5 प्रैक्टिसेस मेंटली, वर्बली एंड फिजिकली। अब मैं बता रहा हूं कितने प्रकार के कर्म होते हैं। ठीक है, एक होता है संचित कर्म, उसको बोलते हैं एक्युमुलेटेड वर्क कर्म। संचित मतलब इकट्ठा करना? इकट्ठा करना नहीं, इकट्ठा, जो ऑलरेडी इकट्ठा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जो अब तक आपने कर्म किए हैं, हाँ, पिछले जन्म से लेके अब तक, हाँ, वो जाके सब एक्युमुलेट होता है। अच्छा, जो भी आप कर रहे हो वो भी एक्युमुलेट हो रहा है जी। ठीक है, और दूसरा होता है क्रियामान, क्रियामान जो करंटली आप कर रहे हो जी। तीसरा होता है प्रारब्ध। ठीक है, 3 प्रकार के कर्म है: संचित मतलब एक्युमुलेटेड, दूसरा है क्रियामान जो भी आप कर रहे हो, और प्रारब्ध जो अभी फल दे रहा है। ठीक है, प्रारब्ध मतलब जो अभी फल दे रहा है जी। आपने देखा होगा कई लोग बुरे कर्म करते हैं, फिर सुखी होते हैं, फिर भी सफलता मिलती है, लक्ष्मी उनके पास होती है, मान सम्मान सब होता है, क्योंकि वो जो अभी ये सब उसके पास है वो प्रारब्ध है। प्रारब्ध मतलब जो पहले जो उन्होंने अच्छे कर्म किए थे तो वो फल दे रहा है।
तीन प्रकार के कर्म है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल देता हूं। अब जैसे धनुष, बाण और तरकस, ये तीन जगह होती हैं। धनुष, बाण और तरकस। तरकस मतलब जो पीछे जो इसमें वो रखे होते हैं बाण, इसमें बाण रखे होते हैं जी, उसको तरकस कहते हैं। तो जो बाण रखे हुए हैं तरकस में, उसको आप संचित कर्म मानो। अच्छा, ठीक है जी। और एक बाण जो धनुष पे चढ़ा दिया है, धनुष पे चढ़ा दिया है जी, और एक जो आपने छोड़ दिया है, तो जो आपने छोड़ दिया है वह वापस नहीं आता है, जी, ठीक है। और जो आपके हाथ में है वो आप चाहो तो छोड़ सकते हो, चाहो तो नहीं छोड़ सकते हो। हाँ जी। तो प्रारब्ध ये है जो आपने छोड़ दिया बाण, अच्छा, जो छोड़ अब दिया, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। जी, प्रारब्ध जो है वो तो आएगा ही आएगा। और अभी जो आप कर रहे हो, जो आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में बाण है, जो आपके हाथ में, वो है क्रियमान। तो सर संचित में प्रारब्ध में क्या डिफरेंस हुआ? मतलब हम दोनों कर चुके हैं ना, संचित भी तो इकट्ठा ही हुआ है जो हम कर चुके हैं। हाँ, संचित जो आप कर चुके हो और जो अभी तक फल नहीं दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी इकट्ठे हैं, उनका फल नहीं मिला है। नहीं फल मिला है। अच्छा, और एक कर्म ऐसा है जिसका फल मिल रहा है आप, और एक कर्म ठीक है, अभी आप करने वाले हो या कर जी रहे जी हो। जी 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 जी। तीन प्रकार के कर्म होते हैं। तो वर्तमान में जो सुख या दुख मिलता है वह प्रारब्ध है। जी, ठीक है, जो हमें फल मिल रहा है अभी। हाँ हाँ, जो जी, हमें फल मिल रहा है। और जब जो अभी आप कर रहे हो वो इकट्ठा हो रहा है, वो फल देगा। वैसे ऐसे समझो, जो आपने पौधे लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं, ठीक है, जो पेड़ लगाए हैं तो अभी फल दे रहा है। आपने बहुत पहले पेड़ लगाए, और जो भी आपने आज लगाया है पेड़, तुरंत फल तो नहीं देगा ना, बाद में देगा। जी, और आपके पास बीज है लेकिन आपने बोया ही नहीं है, आप तो बो वो नहीं सकते। संचित। संचित, संचित है मतलब जो अभी आपने बोया नहीं है वो जी संचित है। जी आपके पास इकट्ठा है, बीज इकट्ठे हैं लेकिन आपने बोया नहीं है। जी, मतलब संचित, प्रारब्ध और क्रियमान, जी जो दे रहा है, जो कर रहा सर, ये जो है ना, ये थर्ड वाला तो मुझे क्लियर है, क्रियमान, कि हम अभी करेंगे। मैं बस थोड़ा सा प्रारब्ध संचित में कंफ्यूज हो रही हूँ कि प्रारब्ध में अभी फल नहीं मिला है और संचित में हमें, नहीं, प्रारब्ध में फल मिल रहा है और संचित में अभी फल नहीं मिला है। नहीं मिला है। हाँ, यही है, बस यही फर्क है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी, जो क्रियमान, क्रियमान कर्म होता है ना, उसको आगामी कर्म भी कहते हैं, वर्तमान कर्म भी कहते हैं। आगामी जो अभी होने वाला है, होने वाला है, जी। तो इसमें इसमें हम टाइम ले सकते हैं, इसमें सोच समझना कर सकते हैं। हाँ, जो हमने कर दिया वो तो कर दिया, वो कर फल दिया, मिलेगा ही। हाँ हाँ, लेकिन जो अभी करना है उसमें तो सावधान होना चाहिए। जी जी, ठीक है, हाँ, और वो हमारे योग में ले जाने के योग्य बनेगा वो। जी। अब आता है लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे, बस, है? यस, दिस इज लॉ। अच्छा अच्छा, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। जी। तो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आम कहाँ से मिले? जी, एज यू सो सो शैल यू रीप, हम्म, बोलते हैं ना। हाँ जी,
तो ये है लॉ ऑफ कर्मा। ठीक है। और कर्म योगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, कर्म योगा है जो होलसम कर्म करो और स्थिति में पहुंचो आप। यौगिक स्टेट में हम पहुंच सकते हैं। हाँ, उसी के द्वारा। तो अभी जो आपने कर दिया, होलसम या अनहोलसम जो भी आपने किया है, या मिक्स्ड, एक मिक्स्ड भी होता है जिसको हम राजसिक कर्म कहते हैं, जो होलसम और अनहोलसम दोनों का मिक्स होता है। जो आपने कर दिया उसको भूल जाओ, उसका फल मिलेगा, उसके लिए तैयार रहो। अब इसका अच्छा सर, जैसे हम कुछ कर रहे हैं और हमारे हिसाब से वो होलसम है, ठीक है, हाँ। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका अच्छा ही फल मिलेगा। अब 5 साल बाद या कुछ टाइम बाद जाके आपको रियलाइज होता है कि नहीं, हमने वो गलत किया, तो वो क्या वो संचित में आएगा? देखो यहाँ पर क्या है, जैसे आपने बताया कि आप ये समझ रहे हो कि आप होलसम कर्म कर रहे हो। हाँ हाँ। अब 5 साल बाद रियलाइज हुआ कि वो तो होलसम कर्म था ही नहीं। था ही नहीं। हाँ, तो वास्तव में वो तो एक आपका एक बिलीफ है, आप ये मान रहे हो कि कर्म होलसम कर रहे हो। हाँ। लेकिन जो है वो है, अगर आप होलसम कर्म कर रहे हो तो होलसम ही फ्रूट आएगा। अगर 5 साल बाद आपको रियलाइज होता है कि नहीं, अरे मैंने ये वो होलसम कर्म नहीं किया था और ये फ्रूट, ऐसा नहीं होता है। होलसम का नतीजा होलसम ही आएगा। आप इंटरप्रेट करने में गलती कर सकते हो, आप उसको एनालाइज करने में गलती कर सकते हो, उसको इंटरप्रेट करने में गलती कर सकते हो, उसको कैलकुलेट करने में गलती कर सकते हो, क्योंकि 5 साल बाद आपको याद ही नहीं है कि क्या आपने कर्म किए थे। नहीं, अगर अच्छा जैसे मैंने अच्छी इंटेंशन से किया था, भले ही आगे जाके वो गलत हो जाए, लेकिन इंटेंशन अच्छी थी, मतलब काम भी मेरा सही था, तो वो सही माना जाएगा। बिल्कुल, होलसम हमेशा होलसम ही रहेगा। अच्छा। हमें इनएडवर्टेंटली या एरोनियसली हमें लगता है कि ये गलत हो गया, सही का गलत गलत हो गया, या गलत का सही हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दोनों ही हो सकता है। हाँ। कई बार लोग होलसम करते हैं और उसका जो नतीजा आता है तो होलसम ही होता है, लेकिन वो उसको समझते हैं गलत है, अनहोलसम है। और कई बार जैसे लोग बोलते हैं ना कि हम तो सब कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे साथी की बुरा होता है, तो वो आपके वो पुराने वाले जो प्रारब्ध हैं वो वाले हैं। प्रारब्ध, यस यस यस, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आप ये समझ लिया, इसका मतलब आपने ये समझ लिया, ठीक है कर्मयोग समझ लिया, ठीक है। जी। जी। तो ये हो ही नहीं सकता कि आम का पेड़ बो और उसमें बबूल आएगा या उसमें नीम आएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये प्रकृति का नियम ही नहीं है। अगर किसी के आपकी वजह से किसी के साथ गलत हो गया, मतलब हमने ठीक किया उसके साथ, तो मे बी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, या उसका भी तो कर्म है जिसके उसका लिए किया। कर्म है, उसका कर्म है, हाँ, उसका कर्म है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये है कर्मयोग।